मुझे पूरा यकीन था तुम जरूर आओगी। ऐसा ना, पागल तो नहीं हो गए? इतनी रात में आपने मुझे यहाँ बुला लिया, एक दिन सब्र नहीं कर सकते थे आप? अगर किसी ने देख लिया तो? तुम सब्र करने की बात कर रही हो, मुझसे तुम्हारे बगैर एक लम्हा बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम्हारी मुझे याद आ रही थी तो बस बुला लिया। देख लिया, अब मैं जाऊं? ऐसे कैसे जाने दूंगा तुम्हें, अभी तो तुम आई हो मेरे पास। एहसन देखें, अभी मुझे प्लीज जाने दें। अगर कोई आ तुम्हें खौफ किस बात का है, हमारा निकाह हो चुका है अब तो। देखें एहसन, आप जानते हैं ना, मामा को ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं अभी आपसे बिल्कुल नहीं मिल सकती, और मैं नहीं चाहती कि मैं उनकी कोई नाफरमानी करूं। मैं नहीं चाहती कि हमारी शादी में कोई बदमज़गी हो। चलो मुझे अपना हाथ दिखाओ। तुम्हारी मैंने ठीक से मेहंदी भी नहीं देखी। ब्यूटीफुल। आपको पता है, मामा ने मुझे बोला है कि ये चूड़ियां अब मेरे हाथों से कभी नहीं उतरनी चाहिए, हमेशा थोड़ी सी पहन के रखो। पहली बार ताई जान ने कोई सही बात की है। तुम्हारे जो हाथों पे चूड़ियां हैं ना, मुझे बहुत प्यारी लग रही है, बिल्कुल तुम जैसी। बस भी करें, अगर आपने जी भर के देख लिया हो तो अब मैं जाऊं? वो तो जाने की जल्दी पड़ी हुई है हमेशा। अच्छा ठीक है, जा। सुनो महानूर, महानूर। महानूर। कौन है? कौन है? मामा। क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो क्या? तुमसे पूछ रही हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये मेरा इतना कीमती गुलदान ये कैसे गिरा? हाँ, वो बताओ, तुमसे पूछ रही हूँ, कैसे गिरा मेरा गुलदान? वो ताईजान, कमरे में घबराहट हो रही थी तो मैंने सोचा। घबराहट हो रही थी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अगर घबराहट हो रही थी तो तुम आधी रात को पूरे घर में घूमोगी? मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि आधी रात को इस तरह पूरे घर में घूमना मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती? पता नहीं क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। जाओ अपने कमरे में। मैं साफ कर दूं? रहने दो, सुबह मुलाजमा कर देगी। जी। कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर रही है लड़की, ये जो आधी रात को निकलती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह, सोच रहा हूँ अगर कुछ और मांग लेता तो वो भी मिल जाता। लग रहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। आई एम सॉरी, कल मेरी वजह से ताईजान ने आपको बहुत बातें सुनाई, बहुत गुस्सा किया आप पे। कल हुआ था वो भूल जाओ, और प्लीज मामा की बातों को बुरा मत मानो। ये तो नेचर ही ऐसे ही है, तो दूसरे लोगों पे इतना इतबार नहीं करते। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से वो नाराज ना हो, लेकिन यानी हमेशा ही कुछ ऐसा हो जाता है। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? ये देख रहा हूँ, जब खूबसूरती और मासूमियत एक साथ जमा हो जाती हैं तो कितनी हसीन लगती हैं। ऐसी बातें क्यों करते हैं आप ज़ोहैब? तो आप बताएं क्या कहूँ, क्या बातें करूँ? मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आपके लिए लाऊं? नहीं, बस चाचे को बता दें, उनको पता होता है कि मैं इस वक्त जूस पीता हूँ, तो वो बना देंगे। इस वक्त तो कोई नहीं जागा होगा। आई थिंक छोटी मामा भी सो रही हैं। मैं बना लूं? ठीक है, फिर अपने लिए भी एक गिलास बनाना।
एक तो आप भी ना बहुत अच्छा हूँ। बिल्कुल भी नहीं। जो चीज़ आसानी से मिलती है उसकी कहाँ कदर होती है। ये हाल कुछ मेरा भी है। आप बैठे, मैं आपके लिए जूस लाती हूँ। जल्दी से लेकर आना, मेरे से इंतजार नहीं होता। और जूस का नहीं, आपका। उमेर कहाँ है? नाश्ते पे नहीं आया? वो सो रहा है। तो उठाओ उसे। आधा दिन गुजरने के बाद तुम्हारे बेटे की सुबह होती है। अरे भाई, रात गए तो वो घर वापस आया, तो क्यों आता है इतनी रात में? उससे पूछा करो ना कि रात रात भर कहाँ रहता है। माँ हो तुम उसकी, सख्ती करो उस पर। अम्मा, मेरा बेटा कोई आवारागर्दी नहीं करने गया था। उसका दोस्त बहुत बीमार था, वो उसे अस्पताल लेकर गया था। आप ही है ना जो हर वक्त ये बात समझाती रहती हैं कि किसी की भी मदद करना बहुत सवाब का काम होता है। ये तो उमेर का रोज का मामूल है। रोज रोज कोई बीमार थोड़ी होता है। खैर, ये बताए, शौकत भाई ने हमें अपने बेटे की शादी पे नहीं बुलाया? हाँ, दावतनामा आता तो जरूर शिरकत करते। नहीं अम्मा, आप खुद ही सोचे, अब तो हमारी उनसे इतनी बातचीत शुरू हो गई है, करीबी रिश्तेदारी है। और अब तो हादिया भी उन्हीं के घर रहती है, फिर तो उनका हमें बुलाना बनता था। मुझे कोई और बात लगती है। हादिया बता रही थी कि वो लोग बहुत धूमधाम से शादी करेंगे और सारे रिश्तेदारों को बुलाएंगे, फिर भी अभी तक हमें दावतनामा नहीं दिया। जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम क्या कहना चाह रही हो? आसिम, मैं कह रही थी कि आप एक दफा वहां जाकर जरा पता तो करें कि मामला क्या है, क्योंकि हादिया भी जितनी बार हमारे घर आई है बहुत खामोश खामोश सी, उदास उदास सी लगी है मुझे। क्यों? हादिया ने कुछ कहा है तुमसे? अम्मा, उसका कुछ कहना जरूरी नहीं, मैंने माँ बनकर पाला है उसे। हादिया कब क्या सोचती है, क्या चाहती है, कब खुश होती है, ये सारी बातें समझती हूँ मैं। बिलावजी की बातें मत करो, नाश्ता करो। तुमने तो अम्मा जी को भी परेशान कर दिया। अम्मा जी, आप नाश्ता करें, इसकी बातें दिल पे मत लें। ये तो खामा खा कुछ ना कुछ कहती रहती है। आप नाश्ता करें। हाँ।